जय हिंद दोस्तों, आज मैं जिनके बारे में बताना चाहता हूं कि 25 तारीख का आंदोलन किस तरह सफल हुआ और माननीय राज्यपाल महोदय ने कहा मैं आपको 4 दिसंबर तक जवाब दूंगा और उस लीजेंड का नाम है सूबेदार परगट सिंह। मैं अपने चैनल की तरफ से स्वयं उन्हें मैं एक सैल्यूट देता हूं, उनके जज्बे को, उनके साहस को, उनके मार्गदर्शन को, उनके डेडिकेशन को कि उन्होंने इतने अच्छे से प्रतिनिधित्व किया और आगे बढ़कर लीड किया। 94 ईयर्स एज है, 94 साल उम्र का एक शख्स 75 से 80 फीट के वाटर टैंक के ऊपर पूरे दिन बैठा रहा, लीड करता रहा और हजारों की संख्या में वहां पुलिस था, प्रशासन था। और लेकिन एक ही बात कही कि मैंने पहले अपने लोगों की सेफ्टी का ध्यान रखा और इस आंदोलन को किस तरह अमली जामा पहनाना है और उसके लिए मैंने पूरी निष्ठा बरती। 94 साल उम्र है उनकी। आप समझ सकते हो कितने हेल्थ इश्यू हो सकते हैं। इस उम्र में आदमी बेड से नहीं खड़ा हो सकता। शायद ईश्वर ने उन्हें हमें एक दूत बना के भेजा है कि जाइए आप सैनिकों के लिए काम करिए। आज मेरी सुबह सुबह उनसे बात हुई, उन्होंने अपना एक वीडियो भेजा कि किस तरीके से इस पूरे प्रोग्राम को मैंने इंप्लीमेंट किया। मैं सूबेदार परगट से साबका सैनिक संघर्ष कमेटी नेशनल प्रधान, ये जो हम लोगों ने 25 नवंबर को शंभू रेलवे स्टेशन पर जो कार्रवाई की है और गवर्नमेंट को हमारी मांगों के बारे में जैसे हमने पहले बताया था उसी के लिहाज से हमने दिल्ली ना जाकर, क्योंकि वहाँ नहीं जा सकते थे, इसलिए हम शंभू रेलवे स्टेशन पर डिप्लॉय होकर और उसके साथ में अपने आप को सेफ करने के लिए नजदीक टंकी पर मेरे साथ 4 जवान थे जो हम टंकी पर रहे पूरा दिन। इसके बारे में तकरीबन हमारी नफरी 5-6 हजार से 5-6 गुना ज्यादा पुलिस वाले पहुंच गए वहां पर। पटियाला के डीसी साहब मैडम जी भी पहुंच गए और सिविल अधिकारी और पुलिस के अधिकारी वहां पर एडीजीपी साहब तक पहुंच गए। यानी मैंने किस तरह ट्रुप्स को डिप्लॉय किया जो कि फौज की टैक्टिकल भाषा में उन्होंने हमसे पूरी तरह समझाया और वीडियो आप देख सकते हो। माना कि हमारा दिल्ली में आंदोलन कॉल था, लेकिन इतना आसान नहीं था कि हम पहले ही उसकी कॉल कर चुके थे और हमें हर जगह रोका गया, डिटेन किया गया, गिरफ्तार किया, थाने में डाला हमारे ट्रुप्स को। फिर हमने सोचा क्यों हम पंजाब से चल करके हमने संधू में ये अपना ट्रुप्स को डिप्लॉय किया। मैं स्वयं आप वीडियो देख सकते हो, वाटर टैंक पे जो शख्स बैठे हैं अरदास कर रहे हैं हमारे सैनिकों के लिए, वो हैं सूबेदार परगट सिंह और इनके नेतृत्व में पूरा ट्रुप्स आप देख रहा, रेलवे पटरियों पर लेटे रहे, पूरी रात भागते रहे, दौड़ते रहे। ये भी विटनेस थे, वाटर टैंक पे चढ़े रहे। आप इनका पूरा वीडियो आज आपको देखना होगा, पूरा वीडियो देखना होगा। अंत में उन्होंने कहा है कि मैं सबको धन्यवाद देता हूं जिन लोगों ने जंतर मंतर हो, नई दिल्ली हो, रेलवे ट्रैक पे और बाहर से हमारा हौसला बढ़ाया। मैं सबको धन्यवाद देता हूं और सरकार हमारी बात मानी। उन्होंने कहा है कि जब हमें राज्यपाल साहब ने बुलाया तो हमने कहा हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होगा, जो हमारा जो तरीका है वही रहेगा। और दमखम से, जोश भरे अंदाज से हमने राज्यपाल जी से बात की। राज्यपाल साहब ने हमें क्या आश्वासन दिया ये उनके मुंह से सुनना मैं आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि 4 तारीख में दिल्ली जाऊंगा, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलूंगा, माननीय रक्षा मंत्री जी से मिलूंगा, माननीय गृह मंत्री जी से मिलूंगा, आपकी मांगे रखूंगा और आपसे मिलवाऊंगा आप और उनका जवाब आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। हम कहेंगे कि सैनिक बहुत विवश हैं, परेशान हैं। दोस्तों ये वीडियो है 5-6 मिनट का, ऐसे उन शख्स का है, आप समझ सकते हो कितने उम्र दराज है, हमारे लिए लीजेंड है, हमारे वेटरन्स हैं। और पूरे नेशनल प्रधान है सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के, उनका ये आह्वान, उनका ये वीडियो आप जरूर सुने और उनके लिए एक लाइक दें, शुभकामना ईश्वर को दें, प्रार्थना करें
कि ये आगे और इनकी लाइफ लंबी और हमें उस निर्णय तक पहुंचाएं, हमें वो न्याय दिलाएं जिनके लिए हम परेशान हैं। और ऐसे लीजेंड, ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए साहब जी सत श्री अकाल, प्रणाम। और मैं आपको प्रणाम। सब मैं बड़ा खुश हुआ कि कपिल ने आपका एक वीडियो रिकॉर्डिंग आप भेजा है। और मैं लोगों के बीच में रखना चाहता हूं कि 90 साल से जिसकी उम्र ज्यादा है, आज आप हमारे लिए इतना कर रहे हो। पहली बात तो मैं आपको बहुत सलूट दे रहा हूं। आपके कह रहे हैं ना, आपके सामने मैं नतमस्तक हूं, बहुत छोटा हूं आपके जज्बे के सामने सर। नहीं बड़े भाई, छोटे क्यों हैं? मैंने आपका सारा प्रोग्राम देखा है, बहुत बढ़िया करते हैं आप जी। नहीं तो वैसे और क्या, घर परिवार सब ठीक है ना सर? बस सब आपका आशीर्वाद है। बस यही है कि 28-30 लाख लोगों की उम्मीद है सर आपसे, और आपको हमें इतना देख के जोश और जज्बा लगता है। और मतलब अजीब सा फीलिंग होता है कि इतनी उम्र में आप फिर कब, पता नहीं कब रिटायर्ड हुए होंगे, और आज आप वाटर टैंक पे चढ़े, इतना सब कुछ आप हमारे लिए कर रहे हो, हमारी एक रेस्पेक्ट के लिए इतना कर रहे हो कि आप इतनी उम्र दराज होते हुए आप हम सबको, ये हमारे सबके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। और मैं आज लोगों के बीच में आपकी ये बात और आपका ये वीडियो लेके जाऊंगा कि जो लोग घरों में सो रहे हैं सर्दियों में, या जो लोग गलत तरीके से बातें करते हैं, जरा आपको देखें, समझें, सोचें कि आखिर कौन है ये जो हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बड़ा अच्छा लगा सर आपकी बात सुन के, सच्ची बता रहा हूँ। मैं सर आपको वहाँ टैंकी की एक छोटी सी फोटो भी भेज देता हूँ। भेज दो सर, है तो प्लीज भेज दो। हाँ जी है सर। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद नहीं है सर, आप हमें धन्यवाद मत करिए, आप इतना- हमें प्यार करिए, आदेश दीजिए, जो भी हम कर पाए कहीं भी हम आपका ठीक आदेश है। मानने के लिए। सर आप बहुत बुजुर्ग हैं, हमारे एक लीजेंड हैं, सीनियर सिटीजन है, नहीं सेना के एक लीजेंड हैं हम, हमारे लिए आप एक प्रेरणा स्रोत हैं। ये आप जरूर इनके वीडियो शेयर करना ताकि लोग समझें। लोग जो घरों में हैं, बहुत सारी लोग नकारात्मक बातें करते हैं, हम लोग घरों में अपने कामों में व्यस्त हैं, हमारे बहुत सारे हेल्थ इश्यू, बहुत सारे डिसेबिलिटी सोल्जर हैं, बहुत सारी वीर नारियां, सबको लगे ऐसा नहीं है कि मात्र जंतर मंत्र पर बैठे हैं हम सब इतना ही, और सोशल मीडिया पे कुछ यूट्यूब पे वीडियो आ गया उतना ही नहीं है। ग्राउंड में भी पूरी तरीके से सतर्क हैं और गवर्नमेंट को अपनी बातें पहुंचाने के लगातार प्रयास कर रहे हैं। जो भी जैसी भी परिस्थिति होती है उसके हिसाब से हम अपना प्लान करते हैं और सरकार को इस बात से अवगत कराते हैं। दोस्तों इस वीडियो को आपने जरूर शेयर करना है। धन्यवाद। मैं सूबेदार प्रगट से साबका सैनिक संघर्ष कमेटी नेशनल प्रधान, ये जो हम लोगों ने 25 नवंबर को शंभू रेलवे स्टेशन पर जो कार्रवाई की है और गवर्नमेंट को हमारी मांगों के बारे में जैसे हमने पहले बताया था उसी के लिहाज से हमने दिल्ली ना जाकर, क्योंकि वहाँ नहीं जा सकते थे, इसलिए हम शंभू रेलवे स्टेशन पर डिप्लॉय होकर और उसके साथ में अपने आप को सेफ करने के लिए नजदीक टंकी पर मेरे साथ 4 जवान थे जो हम टंकी पर रहे पूरा दिन। इसके बारे में तकरीबन हमारी नफरी 5-6 हजार से 5-6 गुना ज्यादा पुलिस वाले पहुंच गए वहां पर। पटियाला के डीसी साहब मैडम जी भी पहुंच गए और सिविल अधिकारी और पुलिस के अधिकारी वहां पर एडीजीपी साहब तक पहुंच गए। वहां पर जो हमारे जुझारू योद्धाओं ने
अपनी तरफ से वहां पर दलेरी दिखाई। उसकी पूरे हिंदुस्तान में आज चर्चा हो रही है कि वाकया ही साबका सैनिक संघर्ष कमेटी जो कहती है वो करके भी दिखाती है ग्राउंड पर काम। सो मैं ऑल इंडिया के पूरे ऑल सैनिक जो साबका फौजी पूर्व सैनिक पेंशन आए हुए हैं उनको, जिन्होंने कहीं भी दिल्ली में या जंतर मंतर पर, दिल्ली स्टेशन पर और दूसरी जगह पर जहां से उनको पुलिस ने आगे नहीं आने दिया, वहां से गिरफ्तार करके थानों में बंद कर रखा 5-7 घंटे। तो मैं सभी पूर्व सैनिक हिंदुस्तान के जो हैं उनको, और जो हमारे साथ योद्धे गए हुए थे उनको बधाई देता हूं कि ये जो आपने 25 तारीख को इतना बड़ा कारनामा कर दिया, उसका फल आपको जरूर मिलेगा। आप लोगों में से सीनियर 8 या 9 हमारे कमांडर वहां पर भी ये एडीजीपी के साथ और मैडम जी के साथ गवर्नर साहब से चंडीगढ़ में मुलाकात करके आए। वहां पर किसी किस्म की कमजोरी नहीं दिखाई, बल्कि पूरे गट्स से वहां पर गवर्नर से बात की। गवर्नर को भी पता चल गया और उसने बोला कि ठीक है, मैं आपको ये पूरा वचन देता हूं कि मैं 4 तारीख तक वहां पहुंचूंगा और प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, डिफेंस मंत्री से बात करके उनको आपके बारे में पूरा बताऊंगा और जो आपकी मांगे हैं मैं उनको जरूर जरूर पूरा करवाने की बात करूंगा उनसे। सो मैं ऑल इंडिया के पूर्व सैनिकों को अपनी तरफ से और जिन बहादुरों ने वहां पर शमूलियत की थी, जैसे प्रयागराज से जितेंद्र राय जी और राजसी पार्टी वाले वीर सिंह साहब सूबेदार जी और अमृतसर वाले सरदार सुखदेव सिंह, जानी साहब दी यूनियन के नुमाइंदे और बठिंडा से ओला जी के नुमाइंदे और बरनाला से, पटियाला से सूबेदार प्रगट सिंह, बरनाला से हमारे अजीज सूबेदार मेजर हरदीप सिंह जी, जिन्होंने पूरे तकरीबन 300-400 आदमी को खाना भी बरनाला में खिलाया और साथ में लेकर पहुंचे। मैं सभी का दोनों हाथ जोड़ के